हेलो बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें हम आपको विलोम शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं और उनको हम किस प्रकार बदलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है। जो शब्द आपस में विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बताएं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा जो शब्द सही शब्द का उल्टा अर्थ बताएं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि विपरीत। जो सही शब्द के विपरीत शब्द अर्थ प्रकट करें उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ हमने विलोम शब्द लिखे हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम ही होगा और तद्भव विलोम शब्द का प्रयोग जो है वो हम तद्भव शब्द में ही लिखेंगे। जैसे है नवीन। नवीन माने क्या होता है? नया। यानी तो इसका हम क्या, नवीन का उल्टा क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। मित्र का क्या होगा? मित्र माने दोस्त, सखा, और इसका उल्टा अर्थ होगा शत्रु। मित्र का उल्टा अर्थ क्या होगा? शत्रु। फिर है जीत, यानी किसी भी फील्ड में हमको जीत हासिल करनी है तो जीत मतलब क्या होगा? विजय, जिसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। और इसका उल्टा अगर हमको लिखना होगा तो जीत का हम क्या लिखेंगे? हार। क्या लिखेंगे? हार। पुरस्कार का क्या लिखेंगे? पुरस्कार जैसे है तो पुरस्कार का हम क्या लिखेंगे? पुरस्कार मतलब इनाम मिलना, और पुरस्कार का उल्टा हो जाएगा दंड। क्या होगा? दंड। तो ये हमारे इसके देखिए हर एक शब्द का उल्टा अर्थ लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। नवीन, प्राचीन, मित्र, शत्रु, जीत, हार, पुरस्कार, दंड। स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र। परतंत्र। जैसे आपने किसी पक्षी को, अधिकतर लोग घरों में तोता को पालते हैं तो क्या करते हैं? उसको परतंत्र कर देते हैं। वो आज़ादी से आकाश में, खुले आसमान में उड़ नहीं सकता है, वो एक पिंजरे में कैद होके रह जाता है। तो क्या होता है कि इसे हम परतंत्र, उसको परतंत्र कहा जाएगा कि जिसका मतलब जिसकी कोई अपनी स्वतंत्रता ना हो, आज़ादी ना हो। स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ। स्वस्थ मतलब जो स्वस्थ है, अस्वस्थ मतलब बीमार, ये अस्वस्थ हो गया। बलवान का क्या होगा? बलवान का मतलब होता है, क्या होता है? ताकतवर। क्या होता है? ताकतवर। तो बलवान का उल्टा हम क्या लिखेंगे? हैं? निर्बल। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर। बलवान का होता है ताकतवर, और इसका उल्टा अर्थ हमको लिखना होगा तो कमजोर। जैसे हमने ताकतवर लिखा तो ताकतवर का क्या उल्टा हो जाएगा? कमजोर। निर्बल। कठिन का, कठिन जो बहुत ही कार्य कोई काम करते हो कठिन लगे, उसका उल्टा हो जाएगा सरल। सुगंध का दुर्गंध। सुगंध मतलब खुशबू आना और दुर्गंध मतलब बदबू आना। तो ये इसके विलोम हैं। ये आपने देखा कि कैसे हमने सही शब्दों के विपरीत शब्द बताए, आपको उल्टे अर्थ बताए, और उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे है कुछ वाक्य हम लिख रहे हैं, तो अब ये तो हमारे हो गए आपके विलोम शब्द। अगर इनको हमको वाक्यों के माध्यम से बदलना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए, रिक्त स्थान, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबर 1 पे डालेंगे और इसको हम करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे वो बुरा
नहीं है। यहाँ पे हमको शब्द भरना है। दूसरा हमारा है यहाँ पे हो या निर्धन या निर्धन, रोटी सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए। अब यहाँ पे नंबर 3 हम डालते हैं और उसमें हम लिखे मुझे लाभ हो, मुझे लाभ हो और या फिर हानि है ना, मुझे लाभ की परवाह नहीं है। 4 नंबर पे आता है, क्या आता है? उपकार के बदले अपकार मत करो। पांचवा हमारा है वह है पर उसका भाई निष्कपट है। अब इसमें देखिए कि ये हमने वाक्य में बताने का आपको प्रयास किया कि इसमें हम कैसे मतलब चेंज करेंगे। तो जो हमारा वो बुरा नहीं, बुरा का उल्टा क्या होगा? बुरा का उल्टा होगा भला। वो बुरा नहीं भला है। बुरा का उल्टा क्या होगा? भला। अब ये यहाँ पे हो या निर्धन, रोटी सबको चाहिए, यानी धनी हो या निर्धन। भाई धनी व्यक्ति भी रोटी खाता है, जिसके पास रुपया पैसा होता है वो बहुत अच्छा खाता है, लेकिन रोटी तो एक ही जैसी होती है। तो धनी हो या निर्धन रोटी सबको चाहिए। मुझे लाभ, लाभ का उल्टा होगा हानि। मुझे लाभ हानि की परवाह नहीं है। उपकार के बदले अपकार मत करो। अपकार मतलब किसी का तिरस्कार मत करो। वो कपटी है, कपटी। निष्कपट का क्या होगा? कपटी। तो इस तरह इसको हम फिल करेंगे और इन जितने भी विलोम शब्द आपके बुक में दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है आपको और समझना है। पढ़ के समझ के फिर आप इनको अपनी इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप करेंगे और जो विलोम शब्द हैं वो आप अपनी बुक से ही आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर आपको पूरा होता है और इन विलोम शब्दों को बच्चों ध्यान से पढ़ना, समझना और उनको याद करना है।